जिंदगी की तकलीफें और कठिनाई दूर हो, इसके लिए पहले से भी कई योजनाएं बनाई गई है। उनमें से योजनाओं को जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बंद कर दिया था। कमलनाथ ने, कांग्रेस ने संबल योजना मेरी बंद कर दी थी, जिसमें मैंने तय किया था कि गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया दूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा। वो संबल कमलनाथ जी बंद कर गए। बेटियों का विवाह करते थे, योजना तो बंद नहीं की, लेकिन विवाह करने के बाद पैसे ही नहीं दिए। मेरे भांजे भांजियों को मैं फीस भरवाता था, वो फीस भरवाना बंद कर दी। इन योजनाओं की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक विचार मेरी बहनों मेरे मन में आया है कि तुम सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हित लाभों का अंतरण हमारे किसान भाइयों के खातों में करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम निवेदन कर रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत लगभग 73 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में 1465 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लाडली बहनों के भैया, लाडली लक्ष्मी के मामा माननीय मुख्यमंत्री जी को आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। सभी बहनों से निवेदन है कि हाथ उठा के अपने भैया का, अपने मामा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। विदिशा की उनके अपनी कर्मभूमि पर जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। उधर पीछे तक, यहां तक दृष्टि जा रही है, भाई और बहन बैठे हुए हैं, उनसे भी कह रहा हूं भारत माता की, मध्य प्रदेश की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हुए केंद्रीय कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, यशस्वी और लोकप्रिय सांसद भाई रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी, उमाकांत शर्मा जी, राजश्री रुद्र प्रताप सिंह जी, लीना संजय जैन जी, गीता कैलाश रघुवंशी जी, राकेश जादौन जी, किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष दर्शन चौधरी जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण भाई हरि सिंह जी रघुवंशी, वीर सिंह जी पवार, रुद्र प्रताप सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, मुकेश टंडन जी, तोरण सिंह जी, श्याम सुंदर जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम, सबको प्रणाम। आज मैं किसानों की बात भी करूंगा, बाकी गरीबों की बात भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बहनों की बात करना चाहता हूं। जितनी बहनें बैठी जरा हाथ उठाओ, बहनें कितनी हैं यहां पीछे तक? अच्छा, उधर भी बहनें बैठी बड़ी संख्या में। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर मेरी बहनों, आपकी जिंदगी आसान बने, सरल बने, जिंदगी की तकलीफें और कठिनाई दूर हो, इसके लिए पहले से भी कई योजनाएं बनाई गई है। उनमें से योजनाओं को जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बंद कर दिया था। कमलनाथ ने, कांग्रेस ने संबल योजना मेरी बंद कर दी थी, जिसमें मैंने तय किया था कि गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया दूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा। वो संबल कमलनाथ जी बंद कर गए। बेटियों का विवाह करते थे, योजना तो बंद नहीं की, लेकिन विवाह करने के बाद पैसे ही नहीं दिए। मेरे भांजे भांजियों को
मैं फीस भरवाता था, वो फीस भरवाना बंद कर दी। इन योजनाओं की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक विचार मेरी बहनों मेरे मन में आया है कि तुम घर का खर्चा चलाती हो, बेटा बेटी अगर बीमार हो जाए तो दवाई का इंतजाम करती हो, बच्चों को अगर पीने के लिए दूध चाहिए तो पापा को उतनी चिंता नहीं होती जितनी मम्मी को चिंता होती है। वो कोशिश करती है कि अपने बेटा को, अपनी बेटी को वो दूध पिला पाए, फल खिला पाए, सब्जी खिला पाए, उनकी और कोई जिद हो बच्चों की तो वो पूरी कर पाए। बोलो करती हो कि नहीं करती? बहनों से पूछ रहा हूं, बोल के बताओ करती हो कि नहीं? और इसलिए मेरा मानना है कि पिता से ज्यादा, पापा से ज्यादा चिंता अगर करती है तो मम्मी करती है, मां करती है। खुद भूखी सो जाती है लेकिन बच्चों को भरपेट खिलाती है। ये अन्नपूर्णा है जो सबका पेट भरती है, दुख भी बहुत सहती है। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी बहनों बताओ, तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे धीरे से बोल रही हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर वाली बहनें बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? और उधर वाली बहनें बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सुनो मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा। जो कोई ने नहीं किया वो तुम्हारा भैया करेगा। मैंने तय किया है कि सारी बहनें, उनके पतियों के नाम पर नहीं दूंगा, मेरी सारी बहनें जिनका अपना परिवार है और जो गरीब हैं, किसान परिवारों से आती है, केवल जो इनकम टैक्स देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी खेती के मालिक हैं, 5 एकड़ तक किसान भी, उनके परिवार में वो भी मेरी बहनें हैं। और इसलिए चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरी बहनों तुम्हारा भाई तुम्हारे खातों में हर महीना 1000 रुपया डलवाएगा। बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? पीछे वाली बहनें भी बताओ कैसी योजना है? अब ये योजना, इसका नाम मैंने रखा है लाडली बहना योजना। मेरी बहनों के लिए, इसके पहले भांजियों के लिए किया, भांजियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। अब बहनों के लिए, बहनें सोच रही होगी कि भैया तो भांजियों से ज्यादा लाड़ करता है। अरे भांजियों से तो करता ही हूं, लेकिन बहनों से भी बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे हर दुख और तकलीफ को पीना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं। क्योंकि मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा, अपने गांव में देखा, बेटी के साथ पूरा न्याय नहीं होता था, बहन के साथ पूरा न्याय नहीं होता था। मैंने तो गांव में वो सीन भी देखे हैं कि पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए तो पतिदेव को यह अधिकार होता था कि वो अपनी पत्नी को लठिया उठाए और मार दे। ये दुख भी मेरी बहनों तुमने सहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नहीं अनेकों फैसले किए। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। और मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना में अब 43,30,000 से ज्यादा बेटियां आ गई हैं। इन बेटियों को 5वीं पास करके 6वीं में जाती हैं तो 2000 रुपया, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4000 रुपया, 11वीं में जाती है तो 6000 रुपया, 12वीं में जाएंगी तो 12000 रुपया, नहीं 6000 रुपया, और कॉलेज में जाएंगी तो 12,500 रुपया, और डिग्री पाएंगी तो फिर 12,500 रुपया दिए जाएंगे। और एक बात और मेरी बेटियों सुन लो कि अगर
मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी आईआईएम कहीं भी होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ किसान परिवार भरवा सकते हैं क्या? गरीब भरवा सकता है क्या? तो तुम्हारी वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं रहने दूंगा जिससे तुम्हें लगे कि काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो बेटा जाए चाहे बेटी जाए, किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप। उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा। मेरे बेटा बेटियों की जिंदगी में भी कोई तकलीफ ना रहे, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। बताओ कांग्रेस ने कभी ये किया था क्या? जोर से बताना, आज कांग्रेस ने कभी ये किया था क्या? अरे सब योजना ही बंद कर दी थी। कमलनाथ, मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था रे? तुमने तो लड़ुआ के पैसा भी छुड़ा लिए थे। मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, वो रुपया भी तुमने छुड़ा लिए थे। बेटियों की शादी करी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। वो बेटियों के पैसे भी खा गए थे। लेकिन वो सारी योजनाएं फिर चालू, और बहनों को और सशक्त करने के लिए 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो ये चुनाव लड़के जीत जीत के बहनें बैठी है और ज्ञापन दे रही है कि ये काम करो, ये काम करो। अगर तुम्हारा भैया नहीं होता तो तुम नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाती, पार्षद भी नहीं बन पाती। कई जगह तो घूंघट में ही रखते लोग, घूंघट में। लेकिन चुनाव लड़ा तो बहनें निकली। बेटियों 50% रिजर्वेशन, 1 लाख से ज्यादा भर्ती हो रही है अभी मध्य प्रदेश में। 1,14,000 नौकरियां, उनमें शिक्षकों की भी 30,000 से ज्यादा है। उनमें आधी भर्तियां बेटियों की होगी, आधी बेटों की होगी। उसमें भी रिजर्वेशन दिया। 30% पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया, ताकि बेटियां यूनिफॉर्म पहने और गुंडों की अकल ठिकाने लगाएं। लेकिन अब जो योजना बनाई, ठिकाने लगाओगी गुंडों की अकल? अब जो योजना है लाडली बहना योजना, इस योजना के 8 मार्च से फॉर्म भरवाना शुरू होंगे। 8 मार्च मतलब महिला दिवस। बहुत आसान फॉर्म बनाएंगे, जिसमें नाम पता, ऐसा कठिन नहीं बनाएंगे कि पता चले कि बहनें चक्कर ही लगा रही। कहीं नहीं जाने दूंगा। गांव में ही और वार्ड में ही कर्मचारी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब आएंगे। बीडी शर्मा जी सबको भेज दो, सब जाएंगे और वहीं आसान फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद फिर पूरी सूची बनेगी, और सूची बनने के बाद 2-3 महीना में यह पूरी प्रक्रिया कर लूंगा, और उसके बाद 1000 रुपया महीना सीधे खाते में बहन के आएंगे। उसका बेहतर उपयोग करना। 1000 रुपया महीना मतलब साल में कितने हुए? कितने हुए? 12,000। और 5 साल में कितने हुए? 5 साल में कितने हुए? 60,000। लेकिन बहनों, ये जो मैं भेजूंगा, इसमें खर्चा कितना आएगा तुम्हें पता है? हर साल 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। 5 साल में 60,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। और वो बहनें जो किसान परिवार से आती है, उनको 10,000 तो जाएगा। 6,000 प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का, 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का, तो 10,000 हो गए। तो ये 10,000 किसानों वाले और 12,000 लाडली बहना वाले, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे कितने हो जाएंगे? तो जोर से बताओ ना, कितने हो जाएंगे? 22,000।
ईमानदारी से बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जोर से बोलो, बदलेगी कि नहीं? तो बताओ, योजना चालू करूं? तो एक बार सब मेरे साथ बोलो, भारत माता की। तुम्हारा सहयोग चाहिए। यह आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह वाली सबको मिलेगा, तुमको चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ साथ जो बची हुई बहनें हैं, बताओ उनके फॉर्म भरवाओगी? अरे मेरा साथ दोगी कि नहीं? सबके फॉर्म भरवाओगी, जमा करवाओगी? तो अपन कोई बहन रह ना जाए गरीब, उसका इंतजाम भी करेंगे ताकि सब बहनों को इस योजना का लाभ मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे का उपयोग तुम अपने परिवार को मजबूत बनाने में करोगी, फालतू खर्चा नहीं करोगी। और सुनना, बहू घर में आएगी तो सास भी कहेगी, जरा घी में, रोटी में घी लगा के चुपड़ के दियो, 1000 रुपया तो आ रहे हैं बहू के। लेकिन मिलेगा सास को भी। तो बहू कहेगी, मां का भी ध्यान रखो, 1000 रुपया आने वाले। तो बहू की भी इज्जत बढ़ जाएगी और सास की भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा बताओ, बहू सास 2-3 हो गई तो कितने पैसा मिलेंगे? जब बताओ। एक घर में अगर 2-3 जोड़ियां हो गई बहुओं की तो कितने मिलेंगे? सही में ये योजना जिंदगी बदल देगी, मेरी बहनों की जिंदगी। और मैं शायद यही सोच रहा हूं कि चौथी बार काहे को मुख्यमंत्री बना रहे शिवराज? इसलिए बना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपनी बहन बेटियों को, मां को आगे बढ़ा सकूं। शायद इसलिए मैं फिर से आया। और इसलिए इस योजना के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैसिव अभियान चालू होगा फॉर्म भरवाने का। हम पूरी